मैं संजीव यादव ई कॉमर्स से सहारनपुर। मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे सहारनपुर में जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर लगाने पर क्या है कि जो पेमेंट अभी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ऊपर से निगेटिव बैलेंस होने पर कनेक्शन कट जा रहे हैं। तो उसमें हमको सबसे बड़ी विशेष ध्यान ये रखनी है कि यूपीपीसीएल ने जो है स्मार्ट मीटर के लिए 2 ऐप मुश्किल बनाए। एक तो यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप और एक कंज्यूमर ऐप, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। जो भी कंज्यूमर पेमेंट कर रहे हैं वो जैसे पहले पेमेंट करते थे वैसे ही पेमेंट वो लोग आज भी कर रहे हैं, चाहे फ़ोन पे से कर दे रहे हैं या गूगल पे से कर दे रहे हैं। लेकिन हमको ये समस्त उपभोक्ताओं को आपके माध्यम से बताना है कि जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का मेथड आपका वही है, लेकिन हमको उसको ऐप पहले डाउनलोड करना है, यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप या यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। वहाँ पर हम जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर एक रिचार्ज का ऑप्शन होता है। रिचार्ज पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट बताएगा कितना आपको पेमेंट जमा करना है, और जो पेमेंट किस मीडियम से जमा करना है, किस माध्यम से जमा करना है, उस पर आप जैसे जनरली क्या है कि इस समय आदमी क्यूआर का ज़्यादा उपयोग करता है, तो उस ऐप में रिचार्ज पर जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक क्यूआर भी जनरेट होता है। आप क्यूआर को जनरेट करके उसी से ही पेमेंट करें, और हमेशा के लिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप उससे पेमेंट नहीं करते हैं, अदर सोर्स से आप पेमेंट करते हैं, तो आपका पेमेंट 24 घंटे से 48 घंटे में अपडेट होता है, तो आपकी बिजली तब तक बंद रहती है। तो इसमें हमें बेसिकली सबको ध्यान रखना है आपके माध्यम से कि हमें ऐप सबसे पहले उस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके हमको ऐप की मॉनिटरिंग अपने हिसाब से रोज़ करनी है कि हमारे ऐप में कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है। हमें उस ऐप में अमाउंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होने देना। यदि आप उसको नेगेटिव करते हैं तो आपकी बिजली ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और लेकिन जैसे ही आप उसका बिल जमा करेंगे तो अब बिजली आपकी चालू हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारा पेमेंट ऐप के माध्यम से ही हो, नॉर्मल पेमेंट आपको नहीं करनी। इसलिए मैं सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग समस्त लोग मैं पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग माध्यम से बताने का कष्ट करें कि लोग अधिक से अधिक संख्या में यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप और यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप 2 ऐप जरूर डाउनलोड करें और उसी से अपना पेमेंट करें और सब कुछ अपनी बिजली को चलाते रहें और देख रेख करते रहें। नहीं, अपडेशन की बात नहीं है। मतलब जिस मंथ में मीटर फीड होते हैं उसके नेक्स्ट मंथ में मीटर हमारे सिस्टम में अपडेट होता है। वो प्रोसेस है कि जिस मंथ में मीटर नहीं, स्मार्ट मीटर में कोई प्रोविजनल बिल जनरेट नहीं होता। वो हर महीने की 1 तारीख की रात को, जैसे मान लीजिए हमारा मार्च का महीना क्लोज होगा तो मार्च के महीने की 31 तारीख की जो रीडिंग होगी 12 बजे की रीडिंग, वो रीडिंग सिस्टम हमारा पंच करता है और उसका बिल 1 तारीख को आपका बनता है। इसलिए आप स्मार्ट मीटर के बिल अगर निकाल कर डिस्प्ले करके देखेंगे तो उसका बिल 1 मार्च से 1 अप्रैल या 1 फरवरी से 1 मार्च का बिल उसमें दिखता है। तो आपका वही अमाउंट रीडिंग का बिल कोई प्रोविजन नहीं बनता है। प्रोविजनल का बिल स्मार्ट मीटर में बनना ही नहीं है, उसका बिल नॉर्मल बिल आपका रीडिंग से ही बिल बनना है। एक कहीं भी ऐसी गलत भ्रांतियाँ हैं कि वो प्रोविजनल बिल बनता है। स्मार्ट में कहीं प्रोविजनल बिल, जब तक मीटर फीड नहीं होगा तब तक आपका बिल बनेगा तो प्रोविजनल बनेगा, लेकिन मीटर हमारे सिस्टम में आने के बाद वो बिल प्रोविजनल फिर नहीं बनेगा। फीडिंग में मतलब जिस मंथ में मीटर फीड होगा, नहीं 6 महीने तो ऐसा कोई हमारे पास केस तो नहीं है, लेकिन अगर 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास हो, लेकिन अगर आप हमें देंगे तो हम उसका समाधान तुरंत करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं।